Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 4 for Microsoft Office and here we will discuss Microsoft Word. The topics to be covered are word processing, introduction, working with files, working with text, formatting paragraphs, styles, list and tables. Now let us introduce word processor. The creation of documents using a word processor, computer application used for production, including composition, editing, formatting and possibly printing. तो हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं एक किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और उसे प्रिंट करने के लिए. Microsoft Word 2000 is a word processing software package. Now next is working with file. Let us do it by practical. Let us suppose we have a document. Now in file we have an option new which will open a new window और इसमें एक blank document का option होगा और एक web page का. Blank document अगर हम click करेंगे और OK बटन प्रेस करेंगे तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. देन उसके बाद ओपन होता है किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए. क्लोज होता है जो हमने अभी डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उसे क्लोज करने के लिए. देन सेव इज़ यूज टू सेव दी डॉक्यूमेंट. सेव एज अगर हमें उसे किसी और नाम से सेव करना है. देन वेब पेज प्रीव्यू होता है उस पेज के प्रीव्यू को लेने के लिए. पेज सेटअप होता है पेज के मार्जिन्स, पेपर साइज, सोर्स और लेआउट एडजस्ट करने के लिए. देन प्रिंट प्रीव्यू होता है प्रिंट प्रीव्यू लेने के लिए कि जब प्रिंट होगा हमारा डॉक्यूमेंट तब कैसा दिखेगा, उसका व्यू कैसा आएगा. नाउ वी कैन क्लोज प्रिंट प्रीव्यू फ्रॉम क्लोज बटन. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ प्रिंट. प्रिंट जब हम करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो खुलती है और इसमें हम जैसे अगर हमें करंट पेज प्रिंट करवाना है तो करंट पेज क्लिक कर सकते हैं. अगर सारे प्रिंट करवाने हैं तो ऑल, या फिर कुछ ही पेजेस प्रिंट करवाने हैं तो वो क्लिक करके हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड पेजेस के नाम दे सकते हैं. और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे बटन यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद तो फिर हमारा पेज प्रिंट हो सकता है. नेक्स्ट इज़ इन द बार एडिट बटन. एडिट के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे अनडू टाइपिंग, जो हमने टाइप अभी किया है उसे अनडू करने के लिए. रिपीट डॉक क्लोज को रिपीट करने के लिए. इसके जो आगे Ctrl+Z, Ctrl+Y और Ctrl+X+C लिखे हैं ये होते हैं शॉर्टकट कीज़. कट कॉपी पेस्ट कट होता है किसी भी वर्ड को कट करने के लिए. जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, अब एडिट में जाके कट करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा. कॉपी होता है कॉपी करने के लिए. जैसे अगर मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँ और फिर एंटर करके यहाँ पे अगर पेस्ट करूँगी तो ये पेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्लियर, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट करने के लिए पूरा. एंड देन फाइंड एंड रिप्लेस. जैसे अगर मैंने फाइंड किया, रिप्लेस में जाएंगे, अगर फाइंड किया हाई एंड रिप्लेस इट विद हेलो. एंड देन रिप्लेस ऑल तो ओके क्लोज. तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हेलो हाई जो है वो हेलो से रिप्लेस हो गया एंड दिस में भी जो HY था वो हेलो से रिप्लेस हो गया. देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ गो टू. अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो. उसके बाद अगर आपका स्लाइड शो में अगर हम देखें PPT में तो सबसे पहले यही ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स नेटिव फाइल फॉर्मेट आर डिनोटेड बाय अ .doc फाइल एक्सटेंशन. .doc जो हमारी जितनी भी फाइल जो डॉक्यूमेंट वर्ड फॉर्म में होती हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं वो सारी .doc एक्सटेंशन से सेव होती हैं. नेक्स्ट इज़ वर्किंग विथ टेक्स्ट.
To insert text into a document, position your cursor where you want the text to appear and begin typing. जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है उस पर अपना कर्सर ले जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करके एक बार टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा. जैसे अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है या फिर राइटिंग चेंज करनी है, फेस चेंज करना है, तो हम फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट ऑप्शन होता है, इसके अंदर हम इसकी फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं. जैसे काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. तो अगर हमें अल्जीरियन लेना है, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका इटैलिक चाहिए या बोल्ड या फिर बोल्ड इटैलिक, हमें इसका प्रीव्यू यहाँ पे मिलता है. तो अगर हम बोल्ड दें, इसका साइज़ बड़ा कर दें 16, 18 या फिर 20. उसके बाद फ़ॉन्ट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी. देन अंडरलाइन अगर हमें करना है किस टाइप से करना है, सिंगल लाइन या डबल लाइन या फिर बोल्ड लाइन, एनीथिंग. एंड इफ़ेक्ट्स जो भी देने हैं, स्ट्राइक थ्रू से बीच में लाइन आ जाती है, डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल लाइंस. सुपर सबस्क्रिप्ट होता है कि जब ऊपर, जैसे अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर में जो 2 है वो ऊपर आता है, तो दैट इज़ नोन एज सुपर स्क्रिप्ट. देन सबस्क्रिप्ट, अगर जैसे हमें जो नीचे को लिखना होता है, जैसे हमारा कोई वेरिएबल है F1, तो F1 जो है वो नीचे को आएगा, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. देन शैडो होता है हमारे टेक्स्ट को शैडो देने के लिए. आउटलाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है. एम्बॉस होता है उसको 3D व्यू देने के लिए. देन एनग्रेव, जो एनग्रेव्ड फॉर्म में होता है. एंड स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स एंड हिडन, ये सब नाम से ही पता चल रहे हैं कि क्या इनका फंक्शन होगा. लाइक अगर हमने ओके क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट जो है चेंज हो गया. नाउ नेक्स्ट इज formatting paragraphs. While formatting a paragraph, you do not need to highlight the entire paragraph. एक पैराग्राफ फॉर्मेट करने के लिए हमें पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं करना होता. जस्ट प्लेसिंग द कर्सर एनीवेयर इन द पैराग्राफ enables you to format it. जब हम एक पैराग्राफ पे कहीं पे भी कर्सर अगर प्लेस करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पैराग्राफ हम फॉर्मेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमें ये पैराग्राफ एडिट करना है तो फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं अगर हमें चेंज करनी है, लेफ़्ट से राइट से चेंज करना है. इसका प्रीव्यू हमें दिखता रहता है यहाँ पे. स्पेसिंग अगर हमें चेंज करनी है कि पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेसिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ के बाद कुछ स्पेसिंग होनी चाहिए, देन वी क्लिक ओके. द इंडेंट साइज इज़ टू लार्ज, अगर हमने बहुत ज़्यादा लार्ज इंडेंट साइज़ ले लिया है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. उसके बाद अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो उसके बाद ओके करेंगे तो फिर हमारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा. अगर हमें इसे अंडू करना है तो हम Ctrl+Z कर सकते हैं. देन now let us go back to the slideshow. After you set a paragraph format, subsequent paragraphs will have the same format unless you change their format. एक बार हमने पैराग्राफ फॉर्मेट सेट कर दिया, उसके बाद जितने भी हम आगे अपनी डॉक्यूमेंट्स को लिखेंगे, जितना भी आगे कंपोज करेंगे, जब तक हम उसे दोबारा चेंज नहीं करते वो उसी फॉर्मेट में आएगा जो हमने शुरू में इनिशियली सेट किया था. नाउ नेक्स्ट इज़ स्टाइल. हम अपने पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल्स भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ये सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में जाके स्टाइल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल स्टाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है. अगर हम इसमें से कोई भी और स्टाइल लेते हैं, जैसे कि
कमेंट टेक्स्ट, तो उसका प्रीव्यू हमें साइड में दिखता रहता है। बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग। हेडिंग 1 होता है जैसे जो कैरेक्टर प्रीव्यू जैसे आपको अलग से शो हो रहा है, और पैराग्राफ प्रीव्यू अलग से शो हो रहा है। अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो वो पूरा जितना भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो सारा उस हिसाब से आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ लिस्ट। लिस्ट में हम बुलेटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, नंबर्ड फॉर्म में भी, और आउटलाइन नंबर्ड फॉर्म में भी। लाइक अगर हमें इसमें बुलेट्स लगाने हैं तो पहले इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाके बुलेट्स एंड नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको इसमें कोई से भी बुलेट्स लगाने हैं, लाइक वी सिलेक्ट फर्स्ट इज़ डार्क सर्कल्ड बुलेट्स, और इसमें अगर हम ओके क्लिक करेंगे तो सारे बुलेटेड फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली हम इसमें नंबरिंग भी दे सकते हैं। अगर हमको 1 2 3 नंबर्स देने हैं बुलेट्स की जगह, तो 1 2 3 4 करके वो सीक्वेंस में नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे हम कोई सा भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें कस्टमाइज़ करेंगे तो कस्टमाइज़ में इसका फ़ॉन्ट छोटा बड़ा जैसे में भी कर सकते हैं, और बुलेट का साइज़ जो हमें बुलेट अगर इसमें से कोई और सिलेक्ट करना है तो कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सी। Now automatically create bulleted and numbered list as we type, and can quickly add bullets or numbers to existing lines of text। जो हमने existing lines को select किया था उसमें quickly bullets add हो जाते हैं, और अगर इसके बाद हम कोई और text लिखेंगे, for example जैसे हमने enter किया तो इसके बाद भी अगर हमने कोई और टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इसी फॉर्म में आएगा। नाउ क्रिएट आवर ओन पिक्चर, बुलेट्स और सिम्बल्स। हम अपने पिक्चर्स और सिम्बल्स भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर क्लिप आर्ट से ले सकते हैं। चेंज द पोजीशन ऑफ अ बुलेट और नंबर एंड द इंडेंटेशन बिटवीन द बुलेट। हम इंडेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, और सारे काम हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेबल्स। वी कैन ऑल्सो इंसर्ट अ टेबल बाय चूजिंग फ्रॉम द सिलेक्शन। जो हमारी एक सिलेक्शन होती है उससे हम चूज़ करके टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं ऑफ प्रीफॉर्मेटेड टेबल्स, और बाय सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट यू वांट। कैन इंसर्ट वन टेबल इनटू अनदर टेबल टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स टेबल। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हमें इसके बाद टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल का। इसमें जाके अगर हमें 3 कॉलम्स और 3 रोज़ लेने हैं तो हम सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिससे हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे उसको हम बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने अगर इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इसका हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइक सी, अब इसका साइज़ बड़ा हो गया। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है वैसे ही टेबल का साइज़ भी उसी हिसाब से बड़ा होता जाता है। और अगर हमें इसमें कोई रो इंसर्ट करनी है तो राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टेबल विथ 5 कॉलम्स, और जितने भी कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं ऐसे करके हम इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। या फिर इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट रोज़ तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली तो कॉलम्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देन we can insert one table into another table to create a more complex table। अगर हम टेबल प्रॉपर्टीज़ देखें
लाइक अगर हम इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ में टेबल की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए या सेंटर या राइट, उससे हमें पता चल जाएगा। रो अलाउड टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज, हमें जैसे भी सिलेक्ट करना है वैसे कर सकते हैं। कॉलम में भी अलग अलग विड्थ और इंचेस में मेजरमेंट होती है, परसेंट में होती है, अलग अलग हम जो हम चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर इज़ विद सेल। देन दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।